बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वफाकी दरहुकूमत से फ़ारूक भट्टी आपसे मुखातिब है। इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रात शहर इक़्तिदार में बड़ी दो अहम मुलाकातें हुई हैं। उनकी आइनी रूह से जानते हैं क्या वो मुलाकातें आइन के तहत ठीक हुई हैं, क्यों हुई हैं और उनकी क्या इतनी अशद ज़रूरत पड़ी है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा से उन्होंने रात खुफिया मुलाकात की है। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। रात शहर इक़्तिदार में दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो ISI के जो एक मेंबर हैं उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है। तो सर क्या कहेंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब मिल सकते हैं इस तरह खुफिया इलेक्शन कमीशन से? देखिए, जहाँ तक तो प्राइम मिनिस्टर और ISI के किसी ऑफिशियल की मीटिंग का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह के किसी मेंबर से किसी बात पे मीटिंग करनी है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके सरबराह से मुलाकात होनी चाहिए थी, या कोई उनके दफ्तर में वो आते या वो जाते या कोई करस्पॉन्डेंस होती। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता इसका, वो तो आप सरकारी कोई जिम्मेदारियों के तहत भी कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक मैटर पेंडिंग है, एक नहीं कई मैटर्स इमरान खान साहब के पेंडिंग हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो उसको नाअहली का भी उनको नोटिस दे चुके हैं, सो मोटो पावर्स हालांकि उनके पास नहीं है, कंटेम्प्ट नोटिस दे चुके हैं, उनके पावर्स नहीं है, वो उसके बावजूद उसको प्रोसीड कर रहे हैं। उसके अलावा तोशाखाना का केस, उसके बाद फॉरेन फंडिंग वाला केस, ये सारे केसेस उनके पास पेंडिंग हैं फॉर डिसीजन। और राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब और PTI के आप सियासी दुश्मन तो कहें ज़ाती दुश्मनी तक वो बात पहुँच चुकी है। तो अगर इनके दरमियान को खुफिया मुलाकात होती है तो वो खुफिया मुलाकात अगर हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये तो उनको मुतासर करने वाली बात है, या कोई खुफिया एजेंडा है जिसको एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। जो जरदारी साहब ने भी कहा है कि या हम गिरफ्तार करेंगे या उनको नाअहल करेंगे। तो बात तो सिंपल ये है कि ये इनका पर्पज़ सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को किसी टेक्निकल तरीके से नॉकआउट किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए, PTI को कॉर्नर किया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी कि अगर इस तरह खुफिया मुलाकातों के ज़रिए, साजिश के ज़रिए या इस तरह के सर्कमस्टांसेस में अगर इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश की गई तो इसका बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, क्योंकि फेडरेशन की वाहिद पार्टी है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो या सूबाई पार्टियाँ हैं या सूबे के किसी एक ख़ास हिस्से की पार्टियाँ रहती हैं। तो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, तमाम फेडरल यूनिट्स में उनकी नुमाइंदगी है। और अगर इमरान खान साहब को इस टेक्निकल नॉकआउट या साजिश के तहत हटाने की कोशिश की गई तो मुल्क की फेडरेशन को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क के आईनी इदारों को नुकसान होगा। सर बिल्कुल, सलमान शहबाज भी पिछले दिनों हाई कोर्ट में जब उनकी पेशी थी तो उन्होंने भी कहा कि पिछली दफ़ा नवाज शरीफ जेल में थे और इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, और अब हम चाहेंगे कि एक दो लेवल हो, वो हो इमरान खान इस बार जेल में हों और नवाज शरीफ कंपेन कर रहे हों। तो क्या कहते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर भी ये इशारे दे चुके और राना सनाउल्लाह की मुलाकात भी हो चुके, तो इमरान खान को वाकई नाअहल करने जा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि लीगली और आइन के मुताबिक तो वो नहीं कर सकते, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना ही ऐसा कोई मुकदमा है जिसके ज़रिए उनको नाअहल किया जाए। दूसरी बात, जहाँ तक इक़्तिदार में आने के जो ज़राए और वसाइल जो इस्तेमाल कर रही है PMLN स्पेशली या PDM की जमातें, वो जो भी गैर आइनी तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इल्लीगल होगा, और उसको अदालतें हमारी आज़ाद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह उनको टेक्निकल आउट ये कर सकेंगे। उन्होंने देखे ना, उसके ऊपर फायरिंग कराई जिसने भी कराई, लेकिन उनकी जान लेने की कोशिश हुई। ज़ाहिर है कोई मोहब्बत में तो कोई गोली नहीं मारता ना, किसी ना किसी मोटिव है, कोई दुश्मनी है, और मोटिव और दुश्मनी तो ज़ाहिर है पोलिटिकल है, उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। वो तस्नीम हैदर का बयान रिकॉर्ड पर है इस पर जो साजिश की गई अरशद शरीफ। जी हाँ, वो वाली जो अरशद शरीफ वाला वाक़या है वो तो ज़ाहिर है UK में हमने सुना था, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली लंदन छोड़ के निकल गए थे, फिर बाद में वापस आते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं। इस बात का इम्कान तो है कि जो तस्लीम साहब ने बात की है कि भाई इसकी अरशद शरीफ को कत्ल करने में उनका हाथ शामिल हो सकता है। अब ज़ाहिर है वो JIT बैठी है, नेचुरली उसका कुछ ना कुछ इन चीज़ों का भी वो नतीजा सामने आएगा और इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सर बिल्कुल, तस्नीम हैदर कल उधर पुलिस में पेश हुए हैं UK में, लंदन में, तो वहाँ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी,
वो भी उन्होंने पेश की है और कुछ विजुअल हैं वो भी दिए हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? क्या नवाज शरीफ और जो उसमें साजिश में मुलव्वस थे वहाँ गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, लंदन में किया जाने वाला कोई भी जुर्म वो कॉग्निजेबल इधर पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तानी शहरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, और वो कॉग्निजेबल वहाँ लंदन की पुलिस को भी है। लंदन की पुलिस तो इस तरह नहीं है ना कि पॉलिटिकल बेसिस पे या पॉलिटिकल कंसंट्रेशन पे किसी को छोड़ देंगे। अगर वो उनकी ऑडियो या वीडियो विजुअल्स कोई भी चीज़ें मौजूद हैं तो उसके ऊपर बहरहाल प्रॉपरली उसकी होगी, इंक्वायरी होगी। उन तहकीकात के नतीजे में अगर उनके खिलाफ एविडेंस कोई आता है तो आप देखें ना, जिस दिन से वो उनकी स्टेटमेंट आई है और प्रोसीडिंग शुरू हुई है उसके बाद से इनकी स्टेटमेंट आनी शुरू होती है। हम फौरी तौर पर जी पाकिस्तान आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, हमारा आने का इरादा है। क्योंकि यहाँ तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तमाम तहकीकाती एजेंसियों को, वहाँ इन्फ्लुएंस करना उनका मुश्किल है। सर आखिरी सवाल, अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK और पंजाब असम्बली तहलील कर देती है, अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी? देखें, जो पहले कासिम सूरी वाली जजमेंट आई या दोस्त मोहम्मद ज़ारी वाली जजमेंट आई, वो आइन की जहाँ जहाँ वायलेशन होगी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस भी लेगी, सुप्रीम कोर्ट उसमें ग्रीवेंस भी रिड्रेस करेगी। ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब मृता बंदयाल साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट जज हैं और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि कोई भी गैर आइनी काम यहाँ नहीं होने देंगे। जहाँ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगी वहाँ भी वो सो मोटो नोटिस लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइन के मुताबिक इनको इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो इलेक्शन ना कराए या पोस्टपोन कर दे। आइन के मुताबिक वो पाबंद है 90 डेज़ में इलेक्शन कराने का, और वो कराएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें 12 नोटिस दे सकती है। थैंक यू। शहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तफसीलात जान चुके हैं, आपके सामने हैं। अब फैसला आपने करना है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं इनका क्या ये सोचो विचार है, क्या साजिश की जा रही है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।